साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जबकि 2023 के आखिर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगी हुई हैं। जहां विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तालमेल नहीं बैठ रहा है। दोनों दल एक दूसरे पर चुनावी समझौते की फिराक में हैं, लेकिन मुद्दों और सीटों को लेकर अभी से तकरार शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस से समझौते के संकेत शर्तों के साथ दिए हैं। अब सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, ये तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले मुझे इस सिचुएशन पर राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा के गाने की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। भारद्वाज ने अपने बयान में क्या कहा था? 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। सौरभ भारद्वाज ने ऐसा राजनीतिक ऑफर दिया जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई। सौरभ ने कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ती है तो आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में आगामी चुनाव नहीं लड़ेगी। सर जी की पार्टी का प्रस्ताव कांग्रेस की पार्टी को ऐसे समय में आया है जब आप दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस से समर्थन पाने की उम्मीद कर रही है। विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। अब आप नेता का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं मिली थी, और अगर कांग्रेस कहती है कि वो दिल्ली पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम भी कहेंगे कि हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसे आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में काफी फर्क है। जब अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन चला रहे थे, उस वक्त केजरीवाल आंदोलन में सबसे आगे थे। केजरीवाल ने तो यहां तक कहा था कि वो कभी सियासत में नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी महत्वाकांक्षा के आगे अन्ना हजारे को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी का गठन कर लिया। दिल्ली में चुनाव लड़े और आगे चलकर सफल भी रहे। केजरीवाल ने कहा था वो सरकारी बंगला और गाड़ी नहीं लेंगे, अपने ही घरों में रहेंगे, नहीं लेंगे, बंगले भी नहीं लेंगे। लेकिन आज वो अपने बंगले को लेकर ही विवादों में घिरे हुए हैं। अपने आप को साधारण आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले को सजाने में ही 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। केजरीवाल ने सरकारी खजाने से लगभग 45 करोड़ रुपए का खर्चा करके अपने लिए ये शानदार बंगला बनवाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के सुंदरीकरण पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। खुद सर जी ने कभी शीला दीक्षित के बंगले में 10 एयर कंडीशनर को लेकर सवाल खड़े किए थे, और आज वो खुद अपने बंगले में जनता के पैसे की बर्बादी कर करोड़ों रुपए फूंक कर विपक्ष और खुद कांग्रेस के निशाने पर है। इतना ही नहीं, अपनी सियासी महत्वाकांक्षा के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर पहली बार दिल्ली में सरकार भी बनाई थी। साल 2012 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी दिल्ली के दंगल में उतरी थी, उस वक्त 28 सीटें जीती थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए ये नाकाफी था। ऐसे में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई और महज 49 दिनों में ही सरकार गिर गई थी। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी पर भी खूब दाग लगे। उसके दो मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल के करीबी भी उनसे दूर होते चले गए। योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण समेत कई बड़े अहम नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन सर जी की महत्वाकांक्षी सियासत जारी रही। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने झंडे गाड़े हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार अपना विस्तार करने में जुटी है। दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज है, जिसके चलते 2024 के चुनाव में उसने दोनों ही राज्यों की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों पर भी उसकी नजर है, लेकिन दिल्ली की तरह सियासी आधार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के सामने 2024 के चुनाव के लिए ये शर्तें रखी हैं और उसके बदले मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़ने की बात कर रही है। पंजाब हो या फिर दिल्ली,
दोनों ही राज्यों में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने सत्ता छीनी है। लोकसभा और विधानसभा के वोटिंग पैटर्न अलग अलग होते हैं। दिल्ली में 7 और पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। इस तरह से दोनों राज्यों की सीटों को मिलाकर कुल 20 सीटें होती हैं। 2019 के लिहाज से देखें तो पंजाब में कांग्रेस 8, आम आदमी पार्टी 1, बीजेपी 9, अकाली 2 सीटें जीतने में सफल रही थी। दिल्ली की सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों पर नंबर 2 और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर नंबर 3 पर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश में हैं। इसके लिए 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने गठबंधन के लिए एक फॉर्मूला रखा था। इस बैठक में कांग्रेस के अलावा जेडीयू, एनसीपी, टीएमसी, ठाकरे गुट, आम आदमी पार्टी, जेएमएम, समाजवादी पार्टी, डीएमके और वाम दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सरजी की पार्टी ने कांग्रेस के सामने अपना फॉर्मूला रखा है, क्या उससे कांग्रेस सहमत होगी? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन में कई ऐसे नेता हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री मटेरियल मानते हैं। ऐसे में विपक्षी एकता एनडीए को चुनौती दे पाएगी? इस पर भी बड़ा सवाल है। तो चलते चलते आपको राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा के गाने की कुछ और लाइनें सुना देते हैं।